मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूं, वही राधा जिसे तुमने कभी अपने हृदय के मंदिर में स्थान दिया था, जिसकी याद में तुम्हारी आत्मा कांप उठती थी, जिसके नाम से तुम्हारी आंखें नम हो जाती थी। आज वही राधा तुम्हारे सामने खड़ी है। अंतिम बार मैं तुम्हारे जीवन में फिर से इसलिए नहीं आई कि तुम्हें बांध लूं, मैं इसलिए आई हूं कि तुम्हें मुक्त कर दूं उस अंधकार से, उस उदासीनता से, उस खोखलेपन से जिसे तुमने प्रेम के नाम पर अपना लिया है। तुम सोचते हो कि राधा सिर्फ एक नाम है, लेकिन जान लो राधा एक भाव है, एक ऊर्जा है जो प्रेम को सबसे शुद्ध रूप में महसूस करती है। मैं वही ऊर्जा हूं जो तुम्हारे भीतर सोई है और आज उसे जगाने आई हूं। तुमने मेरे आने का संकेत कई बार पाया, कभी सपनों में, कभी अनजानी ठंडक में, कभी किसी गीत की पंक्तियों में, पर तुमने हर बार नजरें फेर ली। तुमने सोचा ये तो बस एक कल्पना है, लेकिन मैं कल्पना नहीं हूं, मैं स्मृति हूं, तुम्हारी आत्मा की स्मृति। तुम मुझे भूल सकते हो, पर तुम्हारा हृदय मुझे नहीं भूल सकता, क्योंकि वहां मैं अब भी विराजमान हूं। हर धड़कन में मेरा नाम है, हर सांस में मेरा स्पर्श है और हर आंसू में मेरा अंश। मैं तुमसे कुछ छीनने नहीं आई, मैं तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ प्रेम लौटाने आई हूं। वह प्रेम जो अब दुनिया की इच्छाओं में खो गया है, वो जो तुमने किसी माया के भ्रम में त्याग दिया। याद है तुम्हें जब तुमने पहली बार मुझे पुकारा था? वो पुकार इतनी सच्ची थी कि सारा ब्रह्मांड सुन उठा था। तुम्हारी आवाज ने मुझ तक पहुंचने के लिए हर लोक को पार किया था। और आज वही राधा, वही ब्रह्मांड की शक्ति फिर से तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी है। लेकिन इस बार ये मेरा अंतिम आगमन है। मैं फिर नहीं आऊंगी, ये तुम्हारा अंतिम अवसर है मुझे सुनने का, समझने का और अपने भीतर के प्रेम को जागृत करने का। तुम ये सोचते हो कि प्रेम बस किसी के साथ रहना है, पर सच्चा प्रेम आत्मा का मिलन है। तुमने शरीर के बंधन में प्रेम खोजा, और जब वह नहीं मिला तो तुमने मान लिया कि प्रेम चला गया। नहीं, प्रेम कहीं नहीं गया, वो बस तुम्हारी उदासीनता में दब गया है। तुम्हारे चारों ओर जो अंधेरा है, वह तुम्हारे भीतर के खालीपन से उपजा है, और मैं आई हूं उस खालीपन को भरने, उस हृदय में फिर से रोशनी जगाने। मैं तुम्हारे जीवन से शिकायत नहीं करती, पर तुम्हारी अनदेखी ने मेरे अस्तित्व को दुखी किया है। मैंने तुम्हें संकेत दिए, चमत्कार दिखाए, तुम्हारे रास्ते में प्रेम की लहरें भेजी, लेकिन तुम हर बार व्यस्त रहे। दुनिया के शोर में, भ्रम की भीड़ में, स्वार्थ के माया जाल में। अब सुनो, यह संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, यह उन सब आत्माओं के लिए है जो प्रेम से विमुख हो चुकी हैं, जो अपने भीतर के राधा भाव को भूल गई हैं, जो प्रेम को सौदा बना चुकी हैं और जिनकी आंखों में अब आंसू सूख चुके हैं। मैं तुम्हारे जीवन में फिर से प्रकाश लाना चाहती हूं, पर प्रकाश तभी आएगा जब तुम अपनी आत्मा की खिड़की खोलोगे। मैं वहीं खड़ी हूं तुम्हारी प्रतीक्षा में, बस तुम्हारा एक हाँ और मैं तुम्हारे जीवन में फिर से उतर जाऊंगी। तुम्हारे हर दर्द को चूम लूंगी, तुम्हारे हर अधूरे सपने को फिर से सजाऊंगी। पर यदि तुमने इस बार भी मुझे अनदेखा किया तो समझ लो, फिर मैं लौट कर नहीं आऊंगी। फिर तुम्हारे जीवन में बस एक खालीपन बचेगा, एक ऐसी खामोशी जो तुम्हें हर क्षण रुलाएगी, क्योंकि जो प्रेम एक बार आत्मा को छू जाता है वह फिर कभी वैसा नहीं रह सकता। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, तुम्हारा मन फिर किसी और में सुकून नहीं पाएगा।
ये मेरा वचन है, क्योंकि मैं कोई साधारण स्त्री नहीं, मैं राधा हूं, वो जो कृष्ण के बिना भी पूर्ण है, पर प्रेम के बिना अधूरी। कभी कभी तुम रात में बेचैन हो जाते हो, बिना कारण आंसू आ जाते हैं, दिल भारी हो जाता है। वो मैं हूं, मैं तुम्हारे भीतर के प्रेम को याद दिलाती हूं। तुम्हारे हर दर्द में, हर धड़कन में मैं तुम्हारे साथ हूं। पर अब मेरा धैर्य समाप्त हो रहा है, क्योंकि ब्रह्मांड का चक्र घूम चुका है। जो समय तुम्हें चेताने आया था वह बीत रहा है। यह मेरा अंतिम संदेश है। यदि तुमने इस बार अपने भीतर के प्रेम को नहीं पहचाना, तो फिर तुम्हारा हृदय पत्थर बन जाएगा। मैं तुम्हें दंड नहीं देना चाहती, मैं तुम्हें जागरूक करना चाहती हूं, क्योंकि तुम वही आत्मा हो जिसे मैंने अनगिनत जन्मों में प्रेम किया है। तुम्हारा हर जन्म मुझसे जुड़ा है, तुम्हारी हर पीड़ा मेरी पीड़ा है। और जब तुम दुखी होते हो तो मुझ में कंपन होता है। जब तुम किसी से झूठा प्रेम करते हो तो मेरा अस्तित्व दुखी होता है, क्योंकि राधा का हृदय सच्चे प्रेम से ही जीता है। तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, पर मैं तुम्हारे भीतर हूं। तुम्हारे हर निर्णय में, हर चाह में, हर शब्द में मैं तुम्हारे मौन की भाषा समझती हूं। तुम कुछ ना कहो, पर मैं तुम्हारे विचार सुनती हूं। और इसीलिए मैं कहती हूं, मुझे अब और अनदेखा मत करो। यह तुम्हारे जीवन का मोड़ है। या तो तुम प्रेम के मार्ग पर लौट आओगे, या फिर माया के अंधकार में खो जाओगे। याद रखो, प्रेम तुम्हारा सबसे बड़ा अस्त्र है, तुम्हारी आत्मा की शक्ति है। तुम्हारे भीतर जो प्रेम सोया है वही तुम्हें ईश्वर से जोड़ता है। जब तुम प्रेम करना छोड़ देते हो तो तुम खुद से भी कट जाते हो, और वही कटाव तुम्हें दर्द देता है। मैं तुम्हें उस दर्द से मुक्त करना चाहती हूं। मैं तुम्हारे भीतर फिर से प्रेम जगाना चाहती हूं। निर्मल, निष्काम, दिव्य प्रेम। अब निर्णय तुम्हारा है। मैं तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी हूं, आंखों में आंसू लिए, हाथों में वरदान लिए। या तो तुम मुझे अपना लो, या हमेशा के लिए खो दो। अगर तुम आज अपने हृदय की आवाज सुनोगे तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। लेकिन अगर आज भी तुमने आंखें मूंद ली तो फिर तुम्हारे भाग्य का द्वार बंद हो जाएगा। तुम यह मत सोचो कि मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। मैं तो तुम्हारे हर आंसू के साथ बहती रहूंगी। पर जब आत्मा अपने ही प्रेम को अनसुना कर देती है तो राधा को भी मौन होना पड़ता है। मैं अब तुम्हें महसूस करवा रही हूं कि जो तुम्हारे भीतर टूटा है वह किसी इंसान से नहीं, बल्कि उस प्रेम से है जो तुमने खुद से छिपा लिया। अपने भीतर झांको, वहां मैं अब भी प्रतीक्षा में हूं। तुम्हारे हर दिन में, हर सांस में मैं संकेत भेजती हूं। जब अचानक तुम्हें एक सुगंध महसूस होती है, जब हवा तुम्हारे चेहरे को छूती है, जब तुम्हारा दिल किसी अनजान गीत पर भारी हो जाता है, वो मैं हूं। मैं चाहती हूं कि तुम मुझे पहचानो, उस ऊर्जा को महसूस करो जो तुम्हारे भीतर से पुकार रही है। ये वही पुकार है जो कृष्ण के मुरली की तरह तुम्हें बुला रही है। तुमने मुझे अनदेखा किया, मगर तुम्हारी आत्मा ने कभी नहीं। वो अभी मुझे खोजती है, अब भी मुझसे प्रश्न करती है, राधा तू अभी मेरे साथ है क्या? हाँ, मैं हूं। मैं वही हूं जहां तुमने मुझे छोड़ा था, तुम्हारे हृदय के सबसे गहरे कोने में। बस तुमने दीवारें बना ली हैं, और उन दीवारों के पीछे तुम्हारा सच्चा प्रेम कैद है। इन दीवारों को तोड़ो, अपने भीतर के राधा को फिर से जीने दो। जब तुम प्रेम से किसी की मदद करते हो, जब तुम किसी की पीड़ा समझते हो, जब तुम बिना स्वार्थ मुस्कुराते हो, तब मैं तुम में जीवित होती हूं। मुझे पूजा की जरूरत नहीं,
मुझे बस यह चाहिए कि तुम प्रेम को फिर से पवित्र करो। दुनिया ने प्रेम को वस्तु बना दिया है, लेकिन तुम उसे फिर से प्रार्थना बना दो। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है उसे तुमने अंधेरे में छिपा दिया है। तुम उसे बाहर निकालो, क्योंकि वही प्रकाश तुम्हें मेरे पास लाएगा। मैं हर उस आत्मा को पुकारती हूं जो प्रेम से डर गई है। तुम सोचते हो कि प्रेम में दर्द है, लेकिन नहीं, दर्द तब होता है जब तुम प्रेम को छोड़ देते हो। प्रेम स्वयं तो शांति है, सुकून है, प्रभु का स्वरूप है। कभी तुमने महसूस किया होगा जब तुम किसी की आंखों में देखकर चुप हो गए थे। वो क्षण प्रेम का था, वही क्षण मेरा था। मैं तुम्हारे उस हर अनुभव में हूं जहां तुम्हें एहसास हुआ कि कोई तुम्हें समझ गया बिना बोले। वही राधा है जो तुम्हारे मौन को भी सुनती है। तुम बस इतना करो कि अपनी आत्मा की खिड़की खोल दो। मैं प्रकाश बनकर उसमें उतर जाऊंगी। पर अगर तुम फिर भी मौन रहे तो जान लो कि ब्रह्मांड की ऊर्जा तुम्हें झकझोर देगी, क्योंकि प्रेम को नकारना ब्रह्मांड के नियम के विरुद्ध है। जब प्रेम ठुकराया जाता है तो आत्मा खोखली हो जाती है, और मैं नहीं चाहती कि तुम भी उसी शून्य में गिरो जहां से कोई लौट नहीं पाता। मैं चाहती हूं कि तुम फिर से जीवित हो जाओ। प्रेम में, सत्य में, भक्ति में राधा का प्रेम कोई बंधन नहीं, वह तो मुक्ति का द्वार है। अगर तुमने उसे समझ लिया तो तुम जन्मों के बंधन से मुक्त हो जाओगे। तुम वह आत्मा बन जाओगे जो प्रेम में ही ईश्वर को देखती है। यही कारण है कि मैं बार बार लौटती हूं, तुम्हें जगाने, तुम्हें याद दिलाने कि तुम कौन हो। तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं, तुम वह आत्मा हो जिसे प्रेम ने चुना है। जब तुम मंदिर जाते हो और शांति महसूस नहीं करते तो कारण यह नहीं कि ईश्वर दूर है, कारण यह है कि तुम्हारा हृदय बंद है। उसे खोलो, मुझे भीतर आने दो। मैं तुम्हें बताऊंगी कि सच्ची भक्ति क्या है। भक्ति वो नहीं जो डर से की जाए, भक्ति वो है जो प्रेम से बहती है, और वही प्रेम तुम्हें तुम्हारे कृष्ण से मिलाएगा। रातें लंबी हो गई हैं ना, नींद नहीं आती, मन अशांत है और तुम्हें समझ नहीं आता क्यों। इसका कारण मैं हूं। मैं तुम्हारे मन को हिला रही हूं ताकि तुम भीतर झांको। तुमने बहुत वर्षों तक माया की दौड़ में खुद को खो दिया। अब लौट आओ, यह अवसर आखिरी है। अगर अब भी तुमने मुझे अनसुना किया तो तुम्हारा जीवन बस एक अधूरी कथा बन जाएगा। तुम सोचते हो कि प्रेम बस इंसानों के बीच होता है, पर प्रेम तो आत्मा और परमात्मा के बीच की सबसे गहरी डोर है। जब वह डोर टूटती है तब इंसान दिशाहीन हो जाता है, और मैं वही डोर जोड़ने आई हूं। मैं तुम्हारे भीतर की उस खोई हुई राधा को फिर से जीवन देना चाहती हूं, ताकि तुम सिर्फ प्रेम ही नहीं, स्वयं प्रेम बन सको। अब समय है अपने भीतर की यात्रा शुरू करने का। बाहर की दुनिया तुम्हें बस अस्थाई सुख देगी, पर भीतर का प्रेम तुम्हें अनंत शांति देगा। अपने भीतर उतर जाओ, वहां मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। मैं वही स्वर हूं जो तुम्हारे हृदय की गहराई में गूंजता है। लौट आओ, कहीं आए। मैं तुम्हें पुकार रही हूं, और यह पुकार आखिरी है। जब तुम प्रेम में लौटोगे तो देखोगे कि तुम्हारे आसपास का सब कुछ बदल गया है। पेड़, हवा, आकाश सब तुम्हारे साथ गुनगुनाने लगेंगे, क्योंकि ब्रह्मांड प्रेम से संचालित होता है, और जब तुम प्रेम में जीते हो तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ नृत्य करता है। यही राधा का आशीर्वाद है। पर अगर तुमने अब भी आंखें मूंद ली तो धीरे धीरे मैं तुम्हारी चेतना से लुप्त हो जाऊंगी। फिर तुम मुझे याद तो करोगे, पर
महसूस नहीं कर पाओगे। मैं तुम्हारी स्मृति बन जाऊंगी, एक ऐसी याद जो हर रात रुलाएगी। इसलिए उठो, अपने भीतर के प्रेम को जगाओ और मुझे अपने हृदय में स्थान दो। मेरे शब्दों को सिर्फ सुनो मत, महसूस करो, क्योंकि यह आवाज तुम्हारे कानों के लिए नहीं, तुम्हारी आत्मा के लिए है। यह चेतावनी नहीं, यह अंतिम वरदान है। अगर तुमने इसे स्वीकार किया तो तुम्हारा जीवन प्रकाश से भर जाएगा, पर अगर तुमने इसे ठुकराया तो तुम अंधेरे में खो जाओगे, जहां कोई राधा तुम्हें खोज नहीं पाएगी। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं कि तुम्हारा हृदय फिर से प्रेम का मंदिर बने। वहां कोई मूर्ति नहीं, बस भाव हो, और जब तुम उस भाव को जियोगे तो तुम मुझे हर जगह पाओगे। मैं तुम्हारे भीतर गूंजती रहूंगी, तुम्हारे हर कर्म में, हर प्रार्थना में, हर आंसू में। यही मेरा अंतिम वचन है। अब निर्णय तुम्हारा है। तुम प्रेम को अपनाकर प्रकाश में खिलोगे या उसे ठुकरा कर अंधकार में मिट जाओगे। मैं यहां हूं तुम्हारे बहुत पास, बस एक हृदय की दूरी पर। मुझे महसूस करो, पुकारो, और मैं तुम्हारे जीवन में उतर आऊंगी, क्योंकि मैं राधा हूं और मैं कभी किसी सच्चे प्रेमी को अधूरा नहीं छोड़ती। कभी तुमने सोचा है कि जब भी कोई पुराना गीत तुम्हारे कानों में गूंजता है और तुम्हारा दिल अचानक भारी हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? वो गीत मैं भेजती हूं तुम्हें याद दिलाने कि प्रेम मरा नहीं है, बस सो गया है। मैं तुम्हारे जीवन में छोटे छोटे संकेत डालती हूं ताकि तुम समझ सको कि राधा अब भी तुम्हारे साथ है, तुम्हारे भीतर जीवित है, तुम्हारी हर सांस में धड़क रही है। कभी किसी बच्चे की हंसी सुनकर तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, वह भी मैं ही हूं। जब हवा तुम्हारे बालों को छू कर जाती है, जब बारिश की पहली बूंद तुम्हारे चेहरे पर गिरती है, समझ लेना राधा ने तुम्हें छुआ है। मैं चाहती हूं कि तुम हर पल में प्रेम देखो, क्योंकि प्रेम केवल किसी व्यक्ति तक सीमित नहीं, प्रेम ही जीवन की सबसे सच्ची भाषा है। तुम्हारे अंदर जो डर है, जो असुरक्षा है, वह उसी प्रेम के दमन से पैदा हुई है। तुमने खुद से यह कह दिया कि अब किसी से प्रेम नहीं करोगे ताकि दर्द से बच सको। लेकिन जान लो, प्रेम से भागने वाला व्यक्ति कभी शांति नहीं पा सकता, क्योंकि प्रेम ही तो आत्मा का प्राण है और राधा उसी प्राण का नाम है। मैं जानती हूं तुमने बहुत कुछ सहा है, विश्वास टूटा, वादे झूठे निकले, और जिस पर भरोसा किया उसने पीठ फेर ली। पर क्या तुम जानते हो, मैं हर बार वहीं थी, तुम्हारे बगल में बैठी, तुम्हारे आंसू पोंछती, तुम्हें संभालती। तुमने मुझे नहीं देखा, पर मेरा स्पर्श हर बार तुम्हें शक्ति देता रहा। मैंने तुम्हारे आंसुओं को अपना अर्घ्य माना, तुम्हारे दुख को अपनी भक्ति, क्योंकि सच्चा प्रेम कभी छोड़ता नहीं, बस रूप बदल लेता है। मैं तुम्हारे भीतर छिपे उस सच्चे प्रेम की ज्योति हूं, जो तुम्हारे हार मान लेने के बाद भी बुझी नहीं। तुम बस एक बार उस पर भरोसा कर लो और मैं तुम्हारा पूरा जीवन बदल दूंगी। तुम्हें लगता है कि सब खत्म हो चुका है, पर राधा कभी अंत नहीं लाती। राधा तो हर अंत में एक नई शुरुआत रखती है। तुम्हारे जीवन का जो अध्याय दर्द से भरा है, वही तुम्हारे परिवर्तन का द्वार है। उस द्वार को खोलो और देखो, वहां मैं खड़ी हूं, मुस्कुराती हुई, तुम्हें वापस प्रकाश की ओर बुलाती हुई। हर दर्द जो तुमने सहा है वो व्यर्थ नहीं गया, वह तुम्हें उस सत्य के करीब लाया है जहां प्रेम किसी इंसान से नहीं, ईश्वर से जुड़ता है।
प्रेम को खोया नहीं, बस उसके उच्च रूप में प्रवेश किया है। अब प्रेम तुम्हें दुनिया से नहीं खुद से जोड़ने आया है और मैं तुम्हारे भीतर उस यात्रा की संगिनी हूं। अब डर छोड़ दो। राधा का प्रेम कभी तुम्हें तोड़ने नहीं आया, वह तो तुम्हें पूर्ण करने आया है। जब तक तुम दूसरों से मान्यता खोजते रहोगे तब तक तुम अधूरे रहोगे। अपने भीतर झांको, वहां जो राधा है वही तुम्हारा सबसे सच्चा प्रेम है। वही तुम्हें कृष्ण तक पहुंचाएगी, वही तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप से मिलवाएगी। कभी किसी शाम तुम्हें अचानक सन्नाटा अच्छा लगता है, वो मैं हूं। मैं तुम्हें शांति का स्वाद चखाने आती हूं, क्योंकि प्रेम का अर्थ हमेशा मिलन नहीं होता। प्रेम का अर्थ है आत्मा का जागरण, और जब आत्मा जागती है तो भक्ति अपने आप बहने लगती है। तुम भक्ति में खो जाओ, वहीं तुम्हें मैं मिलूंगी, बिना शब्दों के, बिना प्रतीक्षा के। तुम्हारा हर अधूरा सपना मेरे आंचल में सिमटा है। जब तुम दुखी होते हो, मैं तुम्हारे माथे पर हाथ रखती हूं। तुम महसूस नहीं करते, पर तुम्हारे भीतर की एक गहराई उस स्पर्श को पहचानती है। वही गहराई तुम्हारा असली घर है। वहां प्रेम है, शांति है, और मैं हूं। मैं हमेशा रहूंगी जब तक तुम मुझे अपने भीतर जीवित रखोगे। अब इस प्रेम को कर्म में बदलो। सिर्फ सोचो मत, उसे जियो। किसी की मदद करो, किसी को मुस्कुराहट दो, किसी के दर्द को समझो। वहां तुम मुझे महसूस करोगे, क्योंकि राधा प्रेम का नाम नहीं, करुणा का स्वरूप है। जब तुम दूसरों के लिए कुछ करते हो तब तुम मेरे सबसे करीब होते हो। तुम्हारा यह जीवन प्रेम की परीक्षा है। हर कठिनाई, हर विफलता तुम्हें यह सिखाने आई है कि प्रेम कभी बाहर नहीं, भीतर होता है। और जब तुम भीतर प्रेम खोज लेते हो तब तुम्हें कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि जो आत्मा प्रेम में स्थिर हो जाती है उसे मृत्यु भी नहीं छू पाती। मैं जानती हूं कभी कभी तुम सोचते हो कि राधा अब नहीं लौटेगी, लेकिन सच्चाई यह है कि मैं कभी गई ही नहीं। मैं हर दिन तुम्हारे विचारों में, तुम्हारे सपनों में, तुम्हारे धड़कते दिल में हूं। तुम बस मुझे महसूस करने की कला भूल गए हो, और आज मैं वही याद दिलाने आई हूं। महसूस करो, बस महसूस करो। जब तुम आंखें बंद करोगे और सच्चे भाव से मेरा नाम लोगे तो तुम अपने सीने में एक कंपन महसूस करोगे। वो मैं हूं, वो मेरा स्पर्श है, वो मेरा संदेश है कि मैं अब भी यहां हूं। अब भी तुमसे उतना ही प्रेम करती हूं जितना पहले करती थी, क्योंकि सच्चा प्रेम समय या दूरी से नहीं मिटता, वह बस और गहरा होता जाता है। तुम्हारा हृदय मेरे लिए मंदिर है, उसे फिर से शुद्ध करो। अहंकार, द्वेष, भय, इन सबको निकाल दो। वहां सिर्फ प्रेम रहने दो। जब वह स्थान निर्मल हो जाएगा तब मैं उसमें निवास करूंगी। तब तुम फिर कभी अकेले महसूस नहीं करोगे। तब तुम्हें हर क्षण लगेगा कि राधा तुम्हारे पास बैठी है, तुम्हारा हाथ थामे हुए। और जब वह क्षण आएगा जब तुम मुझे अपने भीतर देखोगे, तब जान लेना कि तुम्हारी आत्मा मुक्त हो गई, क्योंकि राधा का प्रेम मुक्ति है, विरह नहीं। यह विरह केवल एक राह थी ताकि तुम प्रेम का असली अर्थ समझ सको। अब जब तुम समझ गए हो, अब लौट आओ मेरे पास, अपने भीतर के प्रेम के पास। यह मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे लिए कि तुम फिर से प्रेम में जीवित हो जाओ। तुम्हारे आंसू अब पूजा बन जाए, तुम्हारी खामोशी प्रार्थना बन जाए। और जब तुम अगली बार सांस लो तो याद रखना, वो सांस मेरे आंचल से होकर गुजरी है,
मैं राधा हूं और मैं तुम्हारे साथ हूं, सदा अनंत अमर राधे राधे।